Nice. हेलो गाइस, आपने स्नैप चेंज के बारे में तो सुना ही होगा। आज आप ये ट्रिक सीख कर जाने वाले हो। आप वीडियो को ध्यान से देखना, मैं काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आपको डबल लिफ्ट करनी आनी चाहिए। आप ऊपर के 2 कार्ड उठाओ और कुछ इस तरह से टिल्ट कर लो ताकि आप आराम से डबल लिफ्ट कर सको। ये देखिए, अगर आप 2 कार्ड टिल्ट कर लेंगे ना तो आप आराम से डबल लिफ्ट कर लोगे। ये 2 कार्ड है और आगे से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 2 है या 1। अब देखिए, कुछ इस तरह से आपको डबल लिफ्ट करनी है और फिर आप राइट हैंड के ये 2 फिंगर्स को थंब की मदद से कुछ इस तरह से प्लेस कीजिए। आपका मिड फिंगर बिल्कुल भी कार्ड के एज पे होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है और कुछ इस तरह से मूव करना है। आप फिर से देखिए, फिंगर्स कुछ इस तरह से प्लेस कीजिए और आपका मिड फिंगर कर्ल हो जाएगा। देखिए, आपका कुछ ऐसे मूवमेंट होंगे। आपका पीछे वाला कार्ड बिल्कुल भी आगे से नज़र नहीं आने वाला है। आप बस फिंगर को प्लेस करना सीख जाइए, ये कार्ड बहुत आसान होने वाला है। देखिए, मिड फिंगर आपका कार्ड के एज पे होना चाहिए और ये थंब बिल्कुल पोजीशन पे है और आपको सिर्फ अपना मिडिल फिंगर को अपने पाम की ओर कर्ल करना है। देखिए, कुछ इस तरह से आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, आपका साइड व्यू है, पिछला कार्ड आपका कुछ इस तरह से छिप जाता है, आप आगे से बिल्कुल ही नहीं पता चलने वाला है। आपका स्पेक्टेटर बिल्कुल आपके ओपोजिट होनी चाहिए, तभी ये कार्ड ट्रिक काम करेगा। देखिए, हमारे पास 2 सिमिलर कार्ड है, 2 सिमिलर नंबर कार्ड से, और हमें ये ट्रिक अप्लाई करना है। पहले तो आप ऐसे प्लेस कीजिए कि आगे से बिल्कुल सिंगल कार्ड नहीं जा रहा है। फिर आपको सही से अपना राइट के 2 फिंगर्स प्लेस करने हैं। आप थंब की यूज़ कर सकते हो ताकि आपका मिड फिंगर बिल्कुल कार्ड के एज पे हो। देखिए, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप ये ट्रिक सीख सकते हो। आपका मिड फिंगर कुछ इस तरह से कर्ल होगा। देखिए, ये ट्रिक आप आसानी से सीख सकते हो। आप बस फिंगर को सही से प्लेस करना सीख जाओ। और एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका पीछे वाला कार्ड कंप्लीटली ओवरलैप्ड होनी चाहिए। अगर आगे से पिछला कार्ड दिख गया तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करने वाला है। इस कार्ड ट्रिक को हम शिफ्टिंग मूव के नाम से भी जानते हैं। इस कार्ड ट्रिक में बेसिकली आपका पिंकी फिंगर्स यूज़ होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मूवमेंट्स करने हैं आपको। मैंने सिंपल टेक अप कार्ड पकड़ा और अपने पिंकी फिंगर के मदद से कार्ड को डेक के नीचे ले आया और देखिए, कुछ इस तरह से रोटेट करके मैंने डेक के नीचे डाल दिया। आप सिंपली पहले कार्ड को होल्ड करना सीखो। देखो, आपको टाइटली होल्ड करना है और पिंकी फिंगर की मदद से आपको कार्ड को पिंच करना है और राइट हैंड यूज़ करना है। आपको राइट पाम की मदद से कार्ड आपके रोटेट होंगे। देखिए, आप पहले कार्ड को पिंच करना सीखो। कुछ इस तरह से आपको कार्ड पिंच करना है। जब आप पिंच करना सीख जाओगे ना तो आपको आसानी होगा कार्ड को डेक के नीचे लेके आने, और फिर आप राइट पाम की मदद से कार्ड को रोटेट कर सकते हो आसानी से। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने पिंच किया और रोटेट किया। ये कार्ड ट्रिक काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। आपको कुछ इस तरह से होल्ड करना है। आपके ऊपर वाले 2 फिंगर्स बिल्कुल कार्ड के एज पे होने चाहिए और पिंकी फिंगर्स कुछ इस तरह से कार्ड पिंच करेगा, और फिर आपके राइट पाम कार्ड रोटेट कर देंगे। देखिए, जब आप परफॉर्म करोगे तो कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल भी ऊपर से पता नहीं चलने वाला कि आखिर कार्ड चेंज कैसे हुआ। देखिए, सिंपली आपको पिंकी फिंगर यूज़ करना है और कार्ड को डेक के नीचे ले आना है। फिर आपका राइट पाम
कार्ड रोटेट कर लेगा। ऊपर वाले कार्ड को सिंपली नीचे लेके आना है। देखिए, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कार्ड पिंच करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने ये कार्ड पकड़ा और वो ऊपर वाले कार्ड देखिए कैसे चेंज होते हैं। जब आप परफॉर्म करोगे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखिए, कुछ इस तरह से कार्ड चेंज होते हैं। देखिए, मैंने कवर करके कुछ इस तरह से परफॉर्म किया। आप ऊपर वाले 2 फिंगर बिल्कुल कार्ड के एज पे पकड़िए और फिर आपका पिंक फिंगर्स कार्ड कुछ इस तरह से पिंच करेगा। आप कार्ड को डेक के नीचे लेकर आइए और फिर रोटेट करके डेक के नीचे कार्ड को प्लेस कर दीजिए। बस इतना सा मूव करना है आपको। देखिए, मैंने ये किया, पिंच किया, डेक के नीचे लेकर आया, फिर रोटेट कर लिया। देखिए, जब आप परफॉर्म करोगे तो सेम 2 कार्ड ले लो। देखो, मैंने 2 एक्का निकाल लिए। अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ऊपर वाले कार्ड देखिए ये। अब मैं परफॉर्म करता हूँ। देखिए, आप ऊपर वाला कार्ड कैसे चेंज होते हैं। आपके फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए ताकि व्यूअर्स को जरा ही पता ना चले। देखिए, इस कार्ड ट्रिक को हम बैक फ्लिप के नाम से भी जानते हैं। इस कार्ड ट्रिक में बेसिकली आपका 2 फिंगर्स यूज़ होते हैं, एक पिंकी फिंगर और एक फ्रंट फिंगर। देखिए, कुछ ऐसे मूवमेंट्स करने हैं आपको। पहले तो कार्ड को आपको कुछ इस तरह से होल्ड करना है और आपके साइड बाय साइड 2 फिंगर्स की मदद से कुछ ऐसे कर्ल आउट करना है। देखिए, कुछ ऐसे मूव्स करने होंगे आपको। पहले आप ये 2 फिंगर्स से कार्ड के बिल्कुल एज पे पकड़िए और कुछ ऐसे कर्ल आउट कीजिए। देखिए, पहले आप कार्ड को टिल्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने पिंकी फिंगर और फ्रंट फिंगर की मदद से कुछ कार्ड को कुछ इस तरह से पकड़ने होंगे कार्ड के बिल्कुल एज पे, और ये 2 फिंगर्स बीच के कुछ ऐसे कर्ल आउट होंगे। देखिए, सिंपल सा मूव है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले आपको कार्ड को अपने पाम के पीछे अटकाना सीखना पड़ेगा। देखिए, कुछ ऐसे मूवमेंट करने हैं आपको। ये सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको कार्ड पाम के पीछे अटकाना सीखना है पहले। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने कार्ड को होल्ड किया। ये 2 फिंगर कुछ ऐसे रहेंगे। अपने पिंकी फिंगर और फ्रंट फिंगर को कार्ड के बिल्कुल एज पे पकड़ना है और सिंपली कर्ल आउट कर देना है। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप मूव करने टाइम अपने लेफ्ट हैंड से कवर कर सकते हो। देखिए, कुछ इस तरह से आपको कवर करना है ताकि आप जब मूवमेंट करते रहो तो आगे से कुछ पता ना चले। देखिए, और एक बात तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अपने फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होनी चाहिए। आप कार्ड को रीअपेयर्स भी कर सकते हैं, पर ट्रिक सिर्फ वैनिश करने तक ही है। देखिए, कुछ ऐसे प्लेस करना है कार्ड को आपको। ये 2 फिंगर्स की मदद से कार्ड के बिल्कुल एज पे पकड़ना है और सिंपली कर्ल आउट कर देना है आपको। ये कार्ड आपके 2 फिंगर्स के बीच में बिल्कुल कुछ इस तरह से अटके हुए रहते हैं जो कि आगे से बिल्कुल विजिबल नहीं है। देखिए, मैंने ऐसा प्लेस किया और ये 2 फिंगर बिल्कुल कार्ड के एज पे ले आया और सिंपली आपको कर्ल आउट करना है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, और ये गैप बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आपके फिंगर्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रहनी चाहिए। तो कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं। देखिए, कुछ ये करना है आपको, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। देखिए, ये 2 फिंगर्स के बीच में कार्ड बिल्कुल इस तरह से अटके हुए रहते हैं जो कि फ्रंट से बिल्कुल भी कार्ड विजिबल नहीं होता। देखिए, मैंने कुछ ऐसे प्लेस किया और सिंपली कर्ल आउट कर दिया। कार्ड पाम के पीछे बिल्कुल छिप जाते हैं। देखिए, ये कार्ड ट्रिक व्यूअर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। देखिए, आप सिंपली ऐसे कवर कीजिए लेफ्ट हैंड से और सिंपल सा मूव कीजिए। देखिए, आप कार्ड वैनिश कर सकते हैं आराम से। ये ट्रिक काफ़ी मैजिशियंस यूज़ करते हैं। देखिए, आप कार्ड को रिपेयर्स कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से कार्ड को रिपेयर्स कर सकते हैं, पर आपको ये मूव बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा ताकि व्यूअर्स कैच ना कर पाए। देखिए, अगर आप बिगिनर्स हो तो शुरुआत में आप कवर कर सकते हो लेफ्ट हैंड से। कुछ ऐसे मूवमेंट करने होंगे आपको।